एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में लियांग को सिजू का ऑफिस में जॉब मिल गई थी, इसीलिए वो उसका ऑफिस में जाती है जॉब के लिए। तभी लियांग को कहा जाता है कि क्वीन टियान के पास जाओ, वो तुम्हें जो काम देगा तुम वही करोगे, और उसे टॉप फ्लोर में जाने के लिए कहा जाता है। ये सुनकर लियांग सोचती है कि हाँ, टॉप फ्लोर, और उसे क्वीन टियान की याद आता है जो कि सिजू का मैनेजर था। लियांग को सरप्राइज होते हुए देखकर सिजू का वही एम्प्लॉय लियांग को पूछती है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। अभी लियांग कहती है कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टॉप फ्लोर में जाते वक्त लियांग सोचती है कि मुझे तो जितना याद है इसी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर में जियान सिजू रहता है। लियांग टॉप फ्लोर में आ जाता है और टियान उसे कहता है कि मिस्टर जियान तुम्हें जॉब के बारे में सब कह देंगे। लियांग कहती है कि ओके। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिजू पूल में स्विमिंग कर रहा है। इसके बाद सिजू स्विमिंग खत्म कर लेता है और सिजू को इशारा देता है कि उसका टॉवल लेकर आओ। तभी लियांग सिजू का टॉवल आनकर उसके ऊपर ढंक देती है और सिजू को उसके लिए कोई काम अरेंज करने के लिए कहती है। अभी सिजू कहता है कि तुम तो अभी काम कर रही हो। तभी लियांग उससे पूछती है कि हाँ, क्या काम कर रही हूँ मैं। सिजू उसको कहता है कि तुम आज से मेरी हाउसकीपर हो। तभी सिजू लियांग के पास आकर कहता है कि तुम मेरी पर्सनल हाउसकीपर हो दिन से रात तक। तभी लियांग कहती है कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। फिर सिजू कहता है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। तभी लियांग कहती है कि तुम मुझे और कोई जॉब दे सकते हो, मैं ये हाउसकीपर के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। तभी सिजू गुस्सा होकर कहता है कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं तुमको दे रहा हूँ। लियांग कहती है कि मैं ये जॉब नहीं चाहती, मैं ये नहीं करूँगी। तभी सिजू कहता है कि ठीक है, यदि तुम ये नहीं करना चाहती तो यहाँ से निकल जाओ। तभी लियांग कहती है कि हाँ, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। तभी सिजू कहता है कि यदि तुम मेरा जॉब ठुकरा के चली गई हो तो मुझे नहीं लगता इस बैनियन सिटी में तुम्हें कोई जॉब देगा। तभी लियांग वहाँ पर रुक जाती है। तभी लियांग सोचती है कि अगर मुझे जॉब कहीं पर भी नहीं मिलेगी तो मैं खुद को कैसे प्रूव करूँगी कि मैं बिना लियांग फैमिली के सपोर्ट के भी सर्वाइव कर सकती हूँ। लियांग को खड़े होते हुए देखकर सिजू से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमको जाना नहीं है। तभी लियांग कहती है कि ठीक है, मैं ये काम करूँगी। सिजू को कहती है कि मैं तुम्हारा सिर्फ हाउसकीपर रहूँगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ये मत सोचना कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तभी सिजू कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। और लियांग के कान में आकर कहता है कि तुम एक दिन तो मेरा हक्कर ही रहोगे। और सिजू लियांग को कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे साथ सोई थी। इसके बाद सिजू लियांग को कहता है कि जाओ अपनी लगेज लेकर यहाँ ऑफिशियली शिफ्ट हो जाओ। तभी लियांग कहती है कि यस सर। सिजू अपनी फ़ोन उठाता है और फ़ोन में हम देखते हैं कि किसी सियांग रो नाम की एक लड़की ने उसको मिस कॉल दिया है। ये कौन है हमको बाद में पता चलेगा। मिस कॉल देखने के बाद सिजू सियांग रो को कॉल बैक नहीं करता और फ़ोन को वहीं पर रख लेता है। एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में लियांग अपने अपार्टमेंट में आ जाती है उसके सामान लेने के लिए। लियांग उसके सारे सामान पैक कर लेती है और सोचने लगती है कि सिजू के साथ रहना मेरे लिए एक हेडेक जैसा है। शुक्र है कि मैं उसके साथ एक रूम में नहीं रहूंगी। लियांग को देखकर फेफी बोलती है कि सिजू बहुत हैंडसम है और रिच भी है। अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगी कि सिजू का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लियांग फेफी को गुस्से से घूरती है। तब फेफी उसे कहती है कि ओके, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर लूँगी। फेफई और लियांग इसी होटल में आ जाते हैं सामान शिफ्ट करने के लिए। तभी लियांग गलती से एक लेडी के साथ टकरा जाती है। टकराने से उस लेडी का ब्रेसलेट नीचे गिर जाती है और थोड़ी सी खर्च हो जाती है। तभी लियांग सॉरी बोलने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन वो लेडी को देखकर वो सॉरी नहीं बोलती। शायद वो लेडी को लियांग पहले से जानती थी। वो लेडी लियांग को कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ब्रेसलेट टूट गई है, तुम क्या इसके लिए पैसे दोगे। फेफई उस लेडी को माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमको नहीं पता था कि आप यहाँ खड़ी होगी, और लियांग को इशारा देता है कि जल्दी उस लेडी को माफ़ी मांगो। लियांग उस लेडी को कहती है कि क्या मैंने ही सिर्फ तुमसे टकराया हूँ, हम एक दूसरे से टकराए हैं। मैं तो ये कहूँगी कि तुम मुझसे आगे आकर टकराया हो। वो लेडी लियांग को थप्पड़ मारने के लिए हाथे आगे बढ़ाता है, लेकिन लियांग वहाँ से घुस जाती है। तो लेडी कहती है कि तुम्हारी माँ बाप ने क्या तुम बात करने का तरीका नहीं सिखाया। फिर लियांग उस लेडी को एक थप्पड़ मारती है। तभी वो लेडी लियांग को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम मुझे कैसे ये चाटा मार सकते हो। लियांग को बहुत गुस्सा आती है। तभी वहाँ पर सिजू और टियान आ जाते हैं। सिजू टियान को पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी टियान सिजू को कहता है कि शायद लगता है कि यहाँ पर कोई फाइट कर रहे हैं। तभी एक आदमी आकर वो लेडी को पूछता है कि क्या हो रहा है, आप पहले बताइए।
ये लड़ी कहती है कि ये सारी गलती सब ये लड़की की है, पुलिस को बुलाओ। तब टियान ये सब देखने के लिए वहाँ पर आता है। तभी फई फई लियांग को पूछता है कि जिया जिया क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा लेग हर्ट तो नहीं हुई। जिया जिया कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। ये सुनकर सिजू वहाँ पर आ जाता है और लियांग के पास आकर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा कहाँ पर खर्च हुआ है। अभी लियांग कहती है कि मेरा पैर टूट गया है। सिजू उस लेडी को कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई हमारी एम्प्लॉय को हर्ट करने के लिए। बट वो लेडी सिजू को कहती है कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, सब गलती उस गार्ल की है, इसके लिए मेरा ब्रेसलेट भी टूट गया। सिजू कहता है कि इस मामूली ब्रेसलेट के लिए, और उस ब्रेसलेट को पूरा तोड़ देती है। तभी सिजू टियान को कहता है कि जल्दी से एक डॉक्टर यहाँ पर भेजो, इस लेडी के अगेंस्ट में केस करो। वो लेडी टियान को पूछती है कि टियान क्या वो सिजू है। वो लेडी सिजू को कहता है कि मेरे अगेंस्ट में केस मत करो, ये जो सब भी हो गया वो एक एक्सीडेंट था, मैं पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगी। उसके बाद सिजू लियांग को अपने हाथों से उठाकर ले जाता है। वो लेडी सिजू को पीछे से बुला रही थी लेकिन सिजू उसको बात को नहीं सुनता। एपिसोड 24 के स्टार्टिंग में सिजू लियांग को उठाकर एक सोफा पर बैठा देता है। लियांग वहाँ पर बैठकर वही लड़की के बारे में सोच रही थी कि वो यहाँ क्या करने आई थी। तभी सिजू आकर लियांग को पूछता है कि तुम तो सबके साथ फ्रेंडली बात करते हो ना, तो इस बार क्या हुआ, तुमने क्यों उस लड़की के साथ फाइट की। तब लियांग कहती है कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। सिजू आकर लियांग को पूछता है कि क्या ये दर्द हो रहा है, मुझे दिखाओ तो। अभी लियांग कहती है कि नहीं नहीं सब ठीक है। सिजू लियांग को कहता है कि तुम ऐसा छुपा क्यों रहे हो, तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा कुछ देखा ही नहीं हूँ। ये सुनकर लियांग को बहुत शर्म आती है। सिजू लियांग की पैंट को ऊपर उठाकर देखती है तो इतना बड़ा घाव हो गया था। ये देखकर सिजू सोचता है कि वो लियांग को कैसे ऐसे हर्ट कर सकती है। सिजू वहाँ पर दवाई लगाने के लिए मेडिसिन बोतल लेकर आया था। ये देखकर लियांग उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मेडिसिन लगाने वाले हो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी सिजू कहता है कि बकबक करना बंद करो। सिजू लियांग को कहता है कि तुम क्या समझ रहे हो, तुम बहुत बड़ा शक्तिमान हो। सिजू लियांग की घुटना पर मेडिसिन लगाना शुरू करता है और वो बहुत ज़ोर से मेडिसिन लगाता है जिससे लियांग को बहुत ही दर्द होती है। दर्द से लियांग बहुत ज़ोर से चीखती है और वो सिजू से कहता है कि थोड़ा आराम से लगाओ मेडिसिन। लियांग चीखना बंद नहीं करता, इसीलिए सिजू उससे किस कर लेता है। सिजू लियांग को कहता है कि तुम्हारा मुंह तो खोलो। लियांग उससे दूर होने के लिए ट्राई करती है। तभी सिजू उससे कहता है कि क्या तुम मेरी किस से सरप्राइज होगी, और उसे पूछता है कि क्या तुम ये एंजॉय नहीं कर रही थी। तभी लियांग कहती है कि नहीं मैं नहीं कर रही थी, और सिजू कहता है कि ये किस एक रिवार्ड है उस लेडी को मजा चखाने के लिए। तभी सिजू लियांग को फिर से अपने हाथों से उठा लेता है और लियांग कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तभी सिजू कहता है कि तुम क्या सोच रही हो कि इस कंडीशन में तुम काम के लिए जाओगे, अगर तुम जल्दी से ठीक नहीं हो जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। तभी सिजू कहता है कि मैं तुम्हारा रूम में छोड़कर आऊँ। तभी लियांग कहती है कि उसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ। तभी सिजू सोचता है कि क्या तुम डर रही हो, फिर से क्या मैं तुम्हें किस कर लूँगा। एपिसोड 25 की स्टार्टिंग में लियांग को कोई फ़ोन करता है। लियांग फ़ोन को उठाती है और वो कलर लियांग को कहता है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आकर हॉस्पिटल में पहुंचो, तुम्हारी पापा यानी कि मिस्टर लियांग की तबीयत बहुत ख़राब। तभी लियांग ये सब जियान सिजू को बताने के लिए फ़ोन करती है लेकिन जियान सिजू का फ़ोन बिजी बता रहा था। लियांग सोचती है कि ये तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। तभी हमको जियान सिजू को दिखाया जाता है जो कि गल्फ खेल रहा था। तभी टियान आकर उसको बताता है कि मिस लियांग जा चुके हैं। सिजू पूछता है कि लियांग फैमिली में। तभी टियान कहता है कि हाँ सर। हॉस्पिटल जाते वक्त लियांग सोचती है कि मैं मेरी मॉम को कभी नहीं देखा लेकिन मेरे पापा मुझसे प्यार करने में कभी भी नहीं हटते, यानी कि मैं मेरी पापा की परी हूँ, परी। बट लियांग जब कॉलेज में आ जाती है तभी घर कभी कभी जाती है। ये सब ये ओमेन के लिए हो रही थी जो कि लियांग की मॉम की जगह ले ली थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेडी वो है जिसके साथ लियांग की लड़ाई हुई थी और ये लेडी का नाम होता है लिन वेनजेन। तभी लियांग फैमिली का सर्वेंट आ जाती है और उसे देखकर लियांग कहती है कि आंटी चैन मेरी डैड अब कैसे है। वही सर्वेंट लियांग को कहती है कि सर और मैडम झगड़ रहे थे, तभी झगड़ खत्म होने के बाद सर बेहोश हो गए। तभी लियांग उसकी स्टेप मदर यानी कि वही लेडी से पूछती है कि तुम मेरी डैड के साथ क्या किया है। तब वो लेडी कहती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। अभी लियांग उसे पूछती है कि तो तुम इसी कंपनी में क्यों गए थे, क्या तुम्हारी जैसे इतने बड़ी कंपनी का मैडम का कोई सीक्रेट्स है।
तो वो लेडी कहती है कि तुम भी तो 4 सीजन में काम कर रही थी, तुम क्यों इसी कंपनी में गई हो? ऐसे मैं भी जॉब करने के लिए गई थी। और वो लेडी कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम तुम्हारे पापा को पागल बना रहे, जैसे कि तुम 3 साल पहले किसी के साथ एक अफेयर में थे। ये सुनकर लियांग को बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी स्टेप मदर को कहती है कि चुप हो जाओ। तभी डॉक्टर आते हैं और लियांग उनसे पूछता है कि मेरे डैड अब कैसे हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हमने ऑपरेशन कर ली है और वो अब ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और लियांग को कहते हैं कि अब उनसे कोई मिल नहीं सकता। आते वक्त लियांग अपनी स्टेप मदर को एक तिरछी नज़र से देखती है। तभी उसकी स्टेप मदर उससे कहते हैं कि मुझे इस तरह मत देखो, मैं अभी भी लियांग फैमिली का मैडम हूँ। लियांग सोचती है कि डैड के साथ ऐसा क्या हुआ। एपिसोड 26 की स्टार्टिंग में लियांग हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। तभी उसकी स्टेप मदर की बेटी और मचन साथ में आते हैं हॉस्पिटल में। लियांग की स्टेप मदर की बेटी और मचन बहुत क्लोज होकर आ रही थी। लियांग ये नोटिस कर लेती है। लियांग को देखकर लियांग की स्टेप मदर की बेटी मचन से दूर हो जाती है और लियांग को कहती है कि मेरी और मचन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जस्ट भाई बहन हैं। तब लियांग कहती है कि मचन तो सब गर्ल को अपनी बहन की तरह ट्रीट करता है, चिंता मत करो, हम अब साथ में नहीं हैं। सुनकर मचन सैड हो जाता है। तभी 4 सीजन कंपनी का मैनेजर आ जाते हैं। लियांग मैनेजर को पूछती है कि क्या कंपनी में कुछ डिस्टर्ब चल रहा है जिसके लिए मेरी पापा का तबीयत खराब हो गई है। तभी मैनेजर और मचान कुछ नहीं कहते। क्या चल रहा है ये सब? मैं लियांग फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और मुझे तुम लोग कुछ नहीं बता रही हो, ऐसा लियांग बोलती है। तभी मैनेजर लियांग को कहते हैं कि कंपनी में कुछ दिनों से लेस चल रहा है और इसी सब का कारण है इसी कंपनी, इसीलिए मिस्टर लियांग थोड़ा परेशान है। तभी मचान आकर लियांग को कहती है कि चिंता मत करो और मचान आकर लियांग की हाथ पकड़ लेता है और इसे देखकर लियांग की स्टेप मदर की बेटी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। शायद मचान का साथ उसकी कोई चक्कर चल रही थी। लियांग फिर से इसी कंपनी में आ जाती है और डोर खोल के देखती है तो सीजू उसके लिए डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहा था। सीजू उसे कहता है कि तुम तुम्हारा बॉस को यहाँ अकेले छोड़कर चली गई थी, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ गई थी? तभी लियांग सीजू को पैम्पर करके कहती है कि सर आप तो ये सूप और ड्रिंक को लाइक नहीं करते, क्या मैं आपके लिए सब चेंज कर सकती हूँ? उसके बाद लियांग सीजू का सब फेवरेट खाना ऑर्डर कर लेती है। ऑर्डर करने के बाद लियांग सीजू से पूछती है कि सर ये सब ठीक है ना? तभी सीजू कहता है कि हाँ। तभी लियांग कहती है कि तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं अभी चली जाऊँगी। लियांग जाते वक्त सीजू उसका हाथ पकड़ लेता है। तो गाइस ये थी माय क्यूट वाइफ इज द बॉस कॉमिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड नंबर 22 से 26 तक। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड 27 में, तब तक वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।